साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वो साधु महाराज जहाँ भी जाते नाम जप पर उपदेश देते थे। साधु महाराज की नाम जप पर अगाध श्रद्धा को देखकर कई लोगों ने उनसे राम नाम की दीक्षा ली। कुछ लोग तो साधु महाराज के सानिध्य में रहकर ईश्वर का अनुग्रह पाने के लिए उनके शिष्य तक बन गए। अब एक बार साधु महाराज अपने शिष्यों को नाम की महिमा सुना रहे थे। तब उन्होंने कहा कि अगर श्रद्धा हो तो राम का नाम जपने मात्र से मनुष्य सभी संकट से पार हो जाता है। यह सुनकर साधु महाराज का एक शिष्य खुशी से उछल पड़ा। अब उसे तो मानो हर एक संकट से उबरने का रामबाण मिल गया था। वो शिष्य प्रतिदिन भिक्षा के लिए नदी पार करके दूसरे गांव जाता था। इसके लिए उसे नाविक को 4 आने देने पड़ते थे। अब एक दिन की बात है कि साधु महाराज का वह शिष्य भिक्षा के लिए जा रहा था। उस दिन दूर कहीं बारिश हुई थी जिससे कि नदी में बाढ़ आई हुई थी। नाविक ने ले जाने से मना कर दिया। तभी शिष्य को गुरुजी का वो उपदेश याद आया कि राम का नाम जपने मात्र से मनुष्य सभी संकट से पार हो जाता है। उस शिष्य ने सोचा, अगर राम नाम से सभी संकटों से पार हुआ जा सकता है तो नदी पार करना ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी उस शिष्य को संदेह हुआ कि अगर मैं डूब गया तो क्या होगा। उसने पहले गुरुजी से पूछना उचित समझा। वह शिष्य गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी, आज तो नदी में बाढ़ आई हुई है और नाविक ने नदी पार कराने से मना कर दिया। आप ही बताइए अब मैं क्या करूं। गुरुजी बोले, कुछ नहीं, आज हम जल पर निर्वाह कर लेंगे। लेकिन जल पर निर्वाह करना उस शिष्य को मंजूर नहीं था। उसने गुरुजी से फिर पूछा, गुरुजी, आप तो कहते हैं राम नाम जपने मात्र से सभी संकटों से पार हुआ जा सकता है, क्या राम नाम से नदी भी पार हो सकती है। गुरुजी बोले, अवश्य, श्रद्धा पूर्वक लिया गया राम नाम सभी संकटों से पार कर देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नदी भी पार हो सकती है। बस फिर क्या था, गुरु की बात सुनकर शिष्य फिर से नदी की ओर चल दिया। शिष्य को पक्का विश्वास तो नहीं था कि वो नदी पार हो जाएगा, लेकिन फिर भी राम नाम की परीक्षा करने के लिए वो नदी में उतर गया। उसने एक बार राम बोला और एक कदम आगे बढ़ा तो कुछ नहीं हुआ। 2 बार राम राम कहा और आगे बढ़ा, फिर भी उसे कोई प्रभाव नहीं दिखा। अब राम राम बोलते बोलते वो शिष्य आगे बढ़ने लगा। पानी उसकी गर्दन तक आ गया। अब उसने सोचा कि इसका कोई फायदा नहीं, ये तो केवल लोगों को उपदेश देने के लिए है। गुरुजी तो झूठ बोलते हैं। इतने में एक बड़ी सी लहर आई और उस शिष्य को बहा कर ले गई। शिष्य बेचारा गोते खाते खाते किसी तरह किनारे लगा। उसे गुरुजी पर गुस्सा आ रहा था। उसने जाकर सारी आपबीती गुरुजी को सुनाई और गुरुजी को अपशब्द कहने लगा। शिष्य बोला, गुरुजी, कोई मरे या जिए आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो कुछ भी उपदेश देते रहते हैं। आज तो आपके उपदेश की वजह से मैं मरते मरते बचा। ये लीजिए अपनी कंठी माला। आज तो मैं सारी सच्चाई दुनिया के सामने ज़रूर बताऊंगा। ये सुनकर गुरुजी शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर शिष्य गुस्से से लाल हो गया। कहने लगा, गुरुजी, मैं आपकी सच्चाई बताने लोगों के सामने जा रहा हूँ। ये कहते हुए शिष्य फिर से नदी की ओर चल दिया। पीछे पीछे गुरुजी भी चल दिए। जब नदी किनारे पहुँचे तो नदी उफान पर थी। शिष्य नदी के किनारे पर बैठकर नदी के शांत होने का इंतज़ार करने लगा और गुरुजी किनारे पर रुके बिना नदी में उतर गए। जैसे ही साधु महाराज नदी में उतरे, नदी ने उन्हें रास्ता दे दिया। ये देखकर शिष्य हैरान हो गया। उसे अपनी भूल समझ में आ गई।
वो पश्चाताप की आग में जलता हुआ नदी में कूद पड़ा। उस समय उस शिष्य को अपने जीवन की कोई परवाह नहीं थी, ना ही उसे अपनी कोई सुध थी। वो दौड़ता हुआ नदी पार कर गया और गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। साधु महाराज ने अपने शिष्य को उठाया, गले से लगाया। जब उस शिष्य को सुध आई तो उसने पीछे मुड़कर देखा। नदी ज्यों की त्यों बह रही थी। उसने हैरानी में गुरु से पूछा, गुरुजी, ये क्या रहस्य है? जब मैंने राम नाम जपा था तब मैं नदी पार नहीं कर पाया। अब जबकि मैंने कुछ नहीं जपा फिर भी मैं नदी पार कर गया, ऐसा क्यों? तब गुरुजी ने बोला, बेटा, ये सब श्रद्धा का चमत्कार है। नाम तो श्रद्धा को साधने का जरिया मात्र है। तुम राम कहो या कृष्ण, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर श्रद्धा है तो तुम्हारा कोई भी नाम या विचार तुम्हें संकटों से पार कर सकता है, और अगर श्रद्धा ही नहीं है तो सारे नाम बेकार हैं। गुरुजी आगे बोले, जब तुम पहली बार नदी पार कर रहे थे उस समय तुम्हें नाम में श्रद्धा नहीं, संदेह था। लेकिन अब जब तुमने उसी नाम से मुझे पार होते देखा तो तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया और तुमने अपने जीवन की परवाह किए बिना समर्पण कर दिया, और यही समर्पण श्रद्धा है। जब श्रेष्ठता से प्रेम, ईश्वर से प्रेम हमारे अंतःकरण में उमड़ पड़े तो समझो कि श्रद्धा का प्राकट्य हो चुका है। अब आपका इष्ट नाम सार्थक है। श्रद्धा और समर्पण के साथ ही नाम की सार्थकता है, इसीलिए श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है। साध संगत जी, श्रद्धा और समर्पण हो तो इंसान किसी भी मुश्किल से आसानी से बाहर आ सकता है। एक बार की बात है कि एक गाय घास चरने के लिए एक जंगल में चली गई। शाम होने वाली थी। गाय ने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव बढ़ रहा है। गाय डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वो बाघ भी उसके पीछे भागने लगा। दौड़ते हुए गाय को एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर चली गई। वो बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर चला गया। तब उन्होंने देखा कि वो तालाब बहुत गहरा नहीं था, उसमें पानी कम था और वो कीचड़ से भरा हुआ था। बाघ और गाय के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी। वो बाघ भी गाय के पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं सका। बाघ भी धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों भी करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बावजूद वो बाघ गाय को पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर के बाद गाय ने बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं, मैं तो खुद ही जंगल का मालिक हूँ। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? उस बाघ ने कहा, फंस तो तुम भी गई हो और तुम भी मरने के करीब हो, तुम्हारी हालत भी तो मेरे जैसी है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहाँ पर नहीं पाएगा तो वो ढूंढते हुए यहाँ ज़रूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकाल कर अपने घर ले जाएगा। लेकिन तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी ही देर में सच में वहाँ एक आदमी आया और गाय को कीचड़ से निकाल कर अपने घर ले गया। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञतापूर्वक देख रहे थे। वो चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि वो बाघ उन दोनों की जान के लिए एक खतरा था। साथ संगत जी, गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है, बाघ अहंकारी मन है और ये मालिक, ये सतगुरु का प्रतीक है। कीचड़ ये संसार है और ये संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन उसकी अति भी नहीं होनी चाहिए। आपको किसी मित्र, किसी गुरु, किसी सहयोगी की हमेशा ही ज़रूरत होती है। अब गाय को अपने मालिक पर पूरा भरोसा था। उसके मन में अपने मालिक के प्रति श्रद्धा थी और अपने मालिक के प्रति गाय के अंदर समर्पण का भाव था, और इसी श्रद्धा और समर्पण की वजह से गाय की जान बच पाई। साथ संगत जी, आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी।